हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे पहाड़ों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह पहाड़ी रास्तों पर घूमने निकल जाता और बादलों से ढकी चोटियों को निहारता रहता। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम सिया था। वह शहर से अपनी छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के घर आई थी। सिया को भी प्रकृति से बेहद लगाव था। उसे बारिश, पहाड़ और ठंडी हवाएं बहुत पसंद थीं। पहली बार अर्जुन ने उसे तब देखा जब वह पहाड़ी रास्ते पर खड़ी दूर घाटी को देख रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। अगले दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सिया गांव के पास बने एक पुराने मंदिर को देखने गई थी। लौटते समय बारिश इतनी तेज हो गई कि वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा छाता था। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें छाते पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थीं। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। अर्जुन ने उसे गांव के बारे में बताया और सिया ने शहर की कहानियां सुनाई। उस दिन दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद वे अक्सर मिलने लगे। कभी नदी के किनारे बैठते, कभी पहाड़ों की ऊंची चोटी पर जाते और कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अर्जुन को सिया की सादगी और उसकी मुस्कान अच्छी लगती थी, जबकि सिया को अर्जुन का शांत स्वभाव और उसका सच्चा दिल पसंद था। एक शाम दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। चारों तरफ बादल फैले हुए थे। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। काश यह पल यहीं रुक जाए, उसने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुम मेरे साथ रहो तो हर पल खूबसूरत लग सकता है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श ने दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। दोनों एक चट्टान के नीचे खड़े हो गए। सिया ठंड से कांप रही थी। अर्जुन ने अपना जैकेट उसके कंधों पर रख दिया। सिया मुस्कुरा दी। उस पल दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। दिन बीतते गए और उनका प्यार गहरा होता गया। लेकिन खुशियों के बीच एक चिंता भी थी। सिया की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और उसे वापस शहर जाना था। यह सोचकर दोनों उदास रहने लगे। आखिरी दिन फिर बारिश हो रही थी। वही पहाड़ी रास्ता, वही ठंडी हवा और वही यादें। दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में उदासी थी। बस स्टैंड पहुंचकर सिया की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम मुझे याद रखोगे? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। बारिश की बूंदें उनके आंसुओं में मिल गईं। कुछ देर बाद बस चल पड़ी। सिया खिड़की से उसे देखती रही और अर्जुन बारिश में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। 6 महीने बाद सिया फिर गांव लौटी। जैसे ही वह उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन वहीं उसका इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
अर्जुन उसके पास आया और बोला, मैं जानता था कि तुम लौटोगी। सिया ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सच्चा प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। बारिश की फुहारों और पहाड़ों की खूबसूरती के बीच दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। उस दिन पहाड़, बादल और बारिश उनके प्यार के गवाह बने और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए उन वादियों में बस गई।